आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में मेरे भाई बात करते हैं। क्या कहा गया है? साधारण ब्याज पर निवेशित कोई धनराशि 12 वर्षों में 4 गुना हो जाती है। कोई पैसा मैंने निवेश किया है और ये पैसा मेरे भाई 12 वर्षों में, ये 12 सालों में अपने आप का कितना हो जाती है? तो बोलोगे ये पैसा 12 सालों में अपने आप का मेरे भाई 4 गुना हो जाती है, 4p हो जाती है। तो समान दर पर यह राशि कितने वर्षों में स्वयं का 10 गुना हो जाएगी? समान वर्ष में, ये देखो यही पैसा कितने सालों में अपने आप का 10 गुना हो जाएगा। कुछ इस प्रकार का सवाल समझ गए मेरी बातों को लेकर। जैसे क्या रहता है, 2 वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं। समय दिया गया होता है तो कितना गुना हो जाएगा ये पूछता है, या फिर कितना गुना अगर दिया गया तो समय मेरे भाई पूछता है हमेशा। या तो कभी टाइम पूछेगा या फिर वो अपने आप का कितना गुना हो गई हमसे ये पूछेगा। अब इसमें देखोगे तो ये 4 गुना हुई है 12 साल में, 10 गुना होगी कितने साल में? तो ये बहुत आसान है आप लोगों के लिए, बड़े प्यार से आप इसे टैकल कर सकते हैं। आप लोग बोलेंगे सर क्या सवाल है, कुछ भी तो नहीं है। 4 में से आप 1 घटा दीजिए सर, कितना हो जाएगा? 3p हो जाएगा सर। और 10 में से 1 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा सर? 9p हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो ये 3 का सर 3 गुना है, ये 3 का 3 गुना है, तो ऊपर में 12 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। बस बात खत्म। आप ऐसे रिलेट कर लो सर, क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है? नीचे वाला देखो, नीचे वाला का 3 गुना तो ऊपर वाला का भी क्या करना है? 3 गुना, यानी आंसर कितना आएगा? 36 साल। तुरंत ऑप्शन नंबर डी आंसर देंगे। हर एक बच्चे को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। कोई भी ऐसा स्टूडेंट मुझे नहीं चाहिए जो आंसर ना दे रहा हो। बहुत दिल से सिखा रहा हूँ, तो मेरे भाई यहाँ पर दिल से सभी आंसर दीजिए। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहा गया है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा गया? प्रति वर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से एक राशि 8 वर्षों में दोगुना हो जाती है। वह अवधि ज्ञात कीजिए जब यह साधारण ब्याज की दर पे 4 वर्षों में मेरे भाई कितना गुना हो, 4 गुना हो जाएगी। अ सम एट अ सिंपल इंटरेस्ट बिकम 2 टाइम इटसेल्फ इन 8 ईयर। ये पैसा अपने आप का 2 गुना कितने सालों में हो जाएगा? तो अपने आप का 2 गुना मेरे भाई 8 सालों में हो जाएगा। कितने सालों में हो जाएगा? तो 8 सालों में हो जाएगा। तो कहा गया यहाँ पर द टाइम एट विच या द टाइम इन विच द सेम सम बिकम 4 टाइम ऑफ इटसेल्फ। यही पैसा अपने आप का, यही पैसा अपने आप का 4 गुना कितने सालों में हो जाएगा? ठीक है, यही पैसा अपने आप का जो है वो 4 गुना मेरे भाई कितने सालों में? टाइम इन विच सेम सम विल इक्वल 4 टाइम। ठीक है, अब देखो यार कितना प्यारा सा सवाल है, ये बताओ। ये पैसा मेरे भाई अपने आप का 2 गुना होता है 8 सालों में, तो यही पैसा अपने आप का 4 गुना कितने में होगा? तो बोलोगे सर यहाँ ब्याज देखिए, 2p में से p घटा दीजिए तो p आएगा, 4p में से p घटा दीजिए तो सर 3 आएगा। आप जरा नीचे देखना पैसा अपने आप का कितना गुना हुआ है? बोलोगे गुरुदेव पैसा अपने आप का 3 गुना हो गया। पैसा कितना गुना हो गया गुरुदेव? 3 गुना। तो पैसा अगर अपने आप का 3 गुना हो गया तो समय भी अपने आप का 3 गुना, 8 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 24 साल। और देखो ये सारे हमारे जो है पेपर में पूछे गए सवाल हैं जो हम आपको करवा रहे हैं। समझ में आ गया बात? यहाँ पे आ जाओ, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ देखते हैं क्या कहा। अब देखो ये बड़ा एक फेमस कंसेप्ट है सिंपल इंटरेस्ट के अंदर। इस कंसेप्ट का मेरे भाई यहाँ पर जिक्र है, और जिक्र में क्या है तो ऐसे वाले कंसेप्ट में यहाँ पर जो है उसमें ये पूछा जाता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन देखो कि एक निश्चित धनराशि की दर साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में इतना हो जाती है, 8 वर्षों में इतना हो जाती है। धनराशि का मान क्या है? मतलब 2 ही चीजें आपको बतानी होती है, पैसे का मान क्या है या फिर धनराशि का मान मेरे भाई क्या है। और हम बताएंगे यहाँ पे कि पैसा हमारा कितना है और धनराशि हमारा कितना है। यहाँ पे 2 ही चीज की सम कितना होगा, प्रिंसिपल रेट कितना होगा। मैं इसको पर्टिकुलरली मुन्नी कंसेप्ट का भी नाम देता हूँ बच्चों को कि तुम इसको मुन्नी कंसेप्ट के माध्यम से भी याद कर सकते हो, किसी भी तरीके से, बस याद होना जरूरी है। अक्सर कहा जाता है कि ये पैसा इतने सालों में इतना हो गया, इतने सालों में इतना हो गया, तो मेरे भाई यहाँ पर जो है वो धनराशि कितने की होगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर समझते चलिए। तो हम कैसे बोलेंगे? तो बोलेंगे सर देखो यहाँ पर प्रिंसिपल हो गया, कितना हो गया सर? प्रिंसिपल हो गया। तो एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में इतना और 8 वर्षों में इतना हो जाती है। ये पैसा साधारण ब्याज की दर से, ये पैसा साधारण ब्याज की दर से 5 सालों में कितना हो जाएगा मेरे भाई? 5 सालों में 1050 हो गई है। ठीक है, और यही पैसा मेरे भाई यहाँ पर साधारण ब्याज से 8 सालों में कितना हो गई है? तो 8 सालों में बोलोगे सर 1230 हो गई है। 8 सालों में कितनी हो गई है? तो 1230 हो गई है। वो धनराशि हमारी क्या है, वो पैसा हमारा क्या है। ठीक है, अब देखो मैंने सबसे पहला कंसेप्ट आपको क्या बताया था, यही कि साधारण ब्याज जो रहता है वो हर साल सेम रहता है। हर साल जो साधारण ब्याज होता है वो सेम होता है, वो कभी नहीं बदलता। क्या कभी हुआ ऐसा कि साधारण ब्याज अलग अलग हो? बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई, वो हर साल सेम रहता है। तो हर साल सेम रहता है तो हमें यहाँ पर ये गैप देखना है। क्या देखना है मेरे भाई? तो यहाँ पर हमें ये गैप देखना है। अगर हम ये गैप देखेंगे तो हम दोस्तों यहाँ पर क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर ये 5 सालों में हुआ और ये 8 सालों में हुआ है, तो ये गैप जो है हमारा यहाँ कितना है? तो ये गैप हमारा 3 सालों में हुआ है। और 3 सालों में हमने कितना कमा लिया? तो 3 सालों में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो 180 कमा लिया। 3 सालों में कितना कमा लिया? तो 180 रुपए। आप इसमें से इसको माइनस करिए, पता चल जाएगा 3 सालों की कमाई कितनी है? 180 रुपए। ठीक है, 3 सालों में कितना कमाया? 180। साधारण ब्याज ऐसी चीज है ना जनाब, हर साल में बराबर पैसा देकर
लेके जाता है। पहले साल 100 रुपए का ब्याज मिला तो अगले भी साल 100 रुपए का ही मिलता है, ज़्यादा कम कुछ नहीं मिलता। तो 3 सालों में 180, तो बताओ एक साल में कितना, जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ एक साल में कितना। बोलोगे सर एक साल में 60 रुपए, एक साल में कितना होगा 60। तो अगर 3 सालों में 180, एक साल में 60 रुपए, तो मेरे भाई 5 सालों में कितना हो जाएगा, 300 रुपए हो जाएगा। 5 सालों में ब्याज हमारा कितना हो जाएगा, बोलोगे गुरुदेव 3 सालों, ठीक है, तो 5 सालों में कितना हो जाएगा, 300 रुपए हो जाएगा। यहाँ पे समझ गए, 3 सालों में 180 रुपए, एक साल में 60 रुपए, तो 5 सालों में कितना, 300 रुपए। अब यदि आपको प्रिंसिपल निकालना है, अमाउंट में से ब्याज घटा दीजिए, प्रिंसिपल निकल जाएगा। यानी 1050 में से 300 घटा दीजिए तो ये बोलोगे 750 रुपए। यानी ये मेरे भाई 750 था, इतने का ब्याज लेके इतना बन गया था। यानी क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो अभी तो बड़ा सिंपल सा तरीका, ठीक है, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पर बड़ा सिंपल सा तरीका, और वो सिंपल सा तरीका यहाँ पर क्या है, तो बस पहले पार्ट होता है कि प्रिंसिपल निकालना, और दूसरा पार्ट होता है मेरे भाई रेट निकालना। क्वेश्चन में अगला सवाल क्या है, साधारण ब्याज पर दी गई एक राशि 2 वर्षों के बाद इतनी हो जाती है, 5 वर्षों के बाद इतनी हो जाती है, मेरे भाई ब्याज का दर हमारा क्या है। हमने कहा धरती पर इतना आसान सवाल मेरे भाई हो सकता है, ये बताओ कभी भी हो सकता है, यहाँ पे नहीं हो सकता। बहुत आसान सवाल है, हमें ये बात समझना पड़ेगा। क्वेश्चन में मेरे भाई क्या कहा गया है, अ सम ऑफ मनी लेंट एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू इतना आफ्टर 2 ईयर एंड इतना आफ्टर 5 ईयर। अब देखो पीछे वाला क्वेश्चन क्या था, पैसा, कि पैसा कितना है वो बताओ, प्रिंसिपल कितना है वो बताओ, समझे। और ये वाला सवाल क्या है, रेट क्या है, रेट बताओ। दो ही तरह के तो सवाल बनते हैं, या तो पैसा पूछेगा, नहीं तो तुमसे रेट पूछेगा, ठीक है। अब बताना है मेरे भाई यहाँ पे, तो ये पैसा है तुम्हारे पास, ठीक है, और कहा गया कि यहाँ पर साधारण ब्याज की दर पे 2 वर्षों के बाद यही पैसा मेरे भाई 2 वर्षों के बाद कितना हो जाता है, तो 9,920 हो जाता है मेरे भाई। और यही पैसे की अगर हम बात करें तो ये 5 वर्षों के बाद, ये 5 सालों के बाद कितना हो जाता है, तो 12,800 हो जाता है। कितना हो जाता है, तो 12,800 हो जाता है। तो ब्याज की जो दर है हमारी, जो हमारा ब्याज का रेट है वो हमारा कितना है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं तो देखो 5 में से 2 घटा दो तो ये समय का गैप निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 5 में से 2 घटा दिए गुरुदेव, कितना हो गया, 3 साल। तो वैसे ही इस पैसे में से इस पैसे को भी तो घटा दो। क्या करोगे मेरे भाई, इतना और इतना पैसा रख के नहीं रखना चाहिए, अच्छी बात नहीं होती है। पैसे को पैसे से घटा दो यहाँ पे। तो 12,800 में से मेरे भाई आप इसको घटा दीजिए तो कुल मिला के 2880 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 2880 रुपया हो जाएगा। समझ गए मेरे भाई यहाँ पर बात, कितना हो जाएगा, तो 2880 रुपये हो जाएगा यहाँ पे। ये बड़ा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो, और आज से देखो अगर किसी को कोई सुपर चैट करना होगा तो इतना बड़ा बड़ा अमाउंट करने की जरूरत नहीं है। तुम 11 रुपये या 1 रुपये की भी दक्षिणा लगा दोगे ना, और तब भी कह दोगे अगर मानो मैं कमेंट बॉक्स में नहीं देख पा रहा हूँ, इतने ज़्यादा कमेंट आ गए किसी को, तुम 1 रुपये का भी सुपर चैट कर देना भाई, तब भी हम देख लेंगे। ज़्यादा फालतू के पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उसको किसी और काम में यूटिलाइज कर लो तो वो बड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है भाई। समझ में आ गया बात, यहाँ पे आ जाओ। चलो, तो मैंने यहाँ पर कहा 2 सालों में इतना, 5 सालों में इतना, तो ये गैप कितने का, 3 साल का, और ये गैप कितने का मेरे भाई, यहाँ पर इतना हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो हमने कहा 3 सालों में इतना है, तो 1 सालों में कितना होगा, तो बोलेंगे 3 का 9 गुना 27, 3 का 6 गुना 18 और 0, तो बोलेंगे 1 साल में गुरुदेव 960 रुपये हम कमाते हैं। 1 साल में कितना कमाते हैं, 960 रुपये। याद रखना जीवन में दोस्त, बिना रेट, बिना प्रिंसिपल निकाले रेट नहीं निकाला जा सकता है, तो यहाँ पर हमें निकालना ज़रूरी है। तो 1 सालों में 960 रुपये, तो मेरे भाई 2 सालों में हमने कितना कमाया, इसका डबल। ये 1000 में 40 की कमी है, तो 2000 में 80 की कमी, तो 2000 में 80 की कमी मेरे भाई, तो कितना हो जाएगा, 1920 हो जाएगा। तो बोलोगे 1 सालों में इतना, तो 2 सालों में इतना मेरे भाई, तो यहाँ पैसा हमारा कितना होगा, प्रिंसिपल कितना होगा, इसमें से इतना घटा दीजिए, 9,920 में से मेरे भाई 1920 घटा दीजिए, तो आपका पैसा निकल के चलाएगा, और वो कितना होगा, 8,000 रुपये। मुझे लगता है इतना तो आप लिख ही सकते हैं, समझदार हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिर्फ आपको मेरे भाई ये गैप पता करना होता है, इतने का मान इतना, तो इतने का मान इतना, तो इतना हो जाएगा, तो पैसा कितना हो जाएगा, इसमें से इसको घटा दो, यानी पैसा हमारा 8,000 हो जाएगा। अब देखो मेरे भाई, जैसे आप लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ते हो, तो सिंपल इंटरेस्ट पढ़ते हो तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो बोलोगे सर पी आर टी अपॉन कितना होता है, तो पी आर टी अपॉन 100 होता है। तो यहीं से अगर थोड़ा अरेंज करोगे तो एस आई का फॉर्मूला निकल के चला आएगा, एस आई अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100 अपॉन कितना हो जाएगा मेरे भाई। देखो यहीं से अगर आप टाइम को अकेला छोड़ दो मेरे भाई, टाइम को आप अकेला छोड़ दो तो क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर एस आई, ठीक है, वो प्रिंसिपल आके यहाँ डिवाइड हो जाएगा, ये 100 वहाँ जाके मेरे भाई मल्टीप्लाई हो जाएगा, और वो रेट आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये टाइम हो जाएगा आसान भाषा में। तो यानी क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर देखिए अगर ये टाइम निकाल लो, या रेट को अगर वहाँ भेज दो तो टाइम यहाँ पर आ जाएगा, या रेट को अगर वहाँ भेज दो मेरे भाई, रेट अगर यहाँ चला गया तो टाइम आ जाएगा। यानी आसान भाषा में अगर बोलेंगे तो रेट बराबर एस आई अपॉन कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल इंटू मेरे भाई 100 अपॉन टाइम, आसान भाषा में। ब्याज हमें कितने का मिला, तो बोलोगे ब्याज हमें 1920 का मिला, तो ब्याज हमें 1920 का मिला। कितने के ऊपर मिला, तो बोलोगे 8,000 के ऊपर मिला, इंटू कितना मेरे भाई, तो 100। और ये जो ब्याज मिला है कितने सालों में मिला है, तो बोलोगे 2 सालों में, तो यहाँ लिखेंगे मेरे भाई 2 साल।
3 जीरो से आपके ये तीनों जीरो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, 8 और 2 16, 16 से काटोगे तो एक बार में 16 और 3 और 2 32 मेरे भाई दो बार में, यानी 12% का रेट आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कितने का रेट आएगा मेरे भाई? तो 12% का रेट आएगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इतने समय में इतने का ब्याज तो एक साल में निकल गया, और एक में निकल गया तो मेरे भाई यहाँ पर 2 साल की वैल्यू आ गई। इस पैसे में से उसको घटा दिया तो प्रिंसिपल हमारा निकल के आ गया। उसके बाद रेट निकालने के लिए फॉर्मूला लगा के हमने यहाँ पे रेट निकाल लिया। क्लियर है मेरे भाई ये बात? कोई दिक्कत की बात है, कहीं कोई परेशानी की बात है? बताइए बताइए। चलिए आ जाइए। है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं यहाँ पर कि क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है। ठीक है, बोला गया एक व्यक्ति एक कंपनी में कुल 10,000 रुपए की राशि निवेश करता है। राशि का एक हिस्सा 10% वार्षिक साधारण ब्याज पे और बाकी भाग 15% के ब्याज पर निवेश करता है। यदि उसने 2 वर्षों में अर्जित कुल ब्याज 2400 रुपए है तो 15% वाला ब्याज कितना होगा? मैं वहीं का औसत का खेल खेलो बाबू तुम। ठीक है, 2 सालों में 2400 तो एक साल में मेरे भाई 1200। एक साल में अभी देखते हैं थोड़ा औसत का खेल हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो एक सालों में मेरे भाई 1200। अगर मैंने यहाँ कहा 10 और 15 का मेरे भाई 25 का आधा 12.5 तो 1250। तो 1250 से मेरे भाई ये पैसा कम है, तो 1250 से ये पैसा कम है। इसका मतलब 10% वाले का पैसा ज्यादा होगा, 15% वाले का पैसा कम होगा। यानी 15% वाले का पैसा इससे कम होगा, तो 10,000 का आधा 5,000, 5,000 से कम। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। खेल खत्म भाई, बिना सॉल्व के आंसर दिए आपके सामने दिए, और अभी पढ़ाते पढ़ाते आप लोगों को कोई ट्रिक बताएं। ठीक है, कहीं सॉल्व किए? बताओ। पहली बार आप भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, पहली बार हम भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सीजल तेज का सवाल था, ऐसे उड़ाया जाता है पेपर में। ठीक है, कैसे? फिर से तुमको समझाते हैं। हम सॉल्व नहीं किए ना, तुम भी मत करो मेरे भाई। देखो यहां पर मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि एक बैंक आया 10% वाला, एक बैंक आया 15 वाला, इनका औसत कितना होगा? तो बोलोगे सर 10 जमा 15 25, 25 का आधा 12.5 होता है सर, 25 का आधा 12.5। ये बैंक खींचेगा 10% की तरफ और ये बैंक खींचेगा 15% की तरफ, और इनका बीच में हुआ 12.5। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, औसतन के हिसाब से हम देखते हैं कि औसतन के हिसाब से मुझे ब्याज बराबर मिला है, कम मिला है या ज्यादा मिला है। तो मैंने 10,000 का, देखो 2 सालों का ब्याज मेरे भाई अर्जित यहां थे 2 सालों का, तो 2 सालों का ब्याज 2400, तो एक साल का ब्याज 1200 भाई। एक साल का ब्याज 1200, सिंपल सी बात है, एक साल का ब्याज 1200। अब आप मुझे देखो यहाँ पे समझना मेरी बात को लेके, 2 साल का मेरे भाई 2400 तो एक साल का ब्याज 1200। मैं बोलूंगा ये जो 10,000 रुपए है, 10,000 का 12.5% कितना होता है? 10,000 का 12.5% मेरे भाई 1250 रुपए होता है। कितना होता है? तो 1250 रुपए होता है। अब मैं ये देखूंगा, अगर 1250 रुपए से ज्यादा ब्याज मिले तो ये वाला पैसा ज्यादा है, अगर 1250 से कम ब्याज मिले तो ये वाला पैसा ज्यादा है। मैं वही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इन दो दरों का औसत देखिए, तो इन दो दरों का औसत 12.5% है। इस संख्या का 12.5%, इस संख्या का 12.5% 1250 होना चाहिए था। इस संख्या का 12.5% 1250 होना चाहिए था मेरे भाई। मुझे जो ब्याज मिला है वो 1200 मिला है, यानी मुझे मेरे भाई ब्याज जो है वो यहां पर ये 1200 रुपए मुझे मिला है। इससे कम मिला है, इससे कम मिला है तो पीछे, इससे ज्यादा मिला है तो आगे। 1200 मिला है, 1200 मिला मतलब इस कम वाले बैंक को जो मुझे कम ब्याज दे रही थी उसको मैंने ज्यादा पैसा दिया है। अगर इसको मैंने ज्यादा पैसा दिया है तो इसको मैंने कम पैसा दिया है। ठीक है, यानी औसत से कम पैसा इसे गया है और औसत से ज्यादा पैसा इसे गया है। तो मेरे भाई जो भी पैसा था 10,000 रुपए, 10,000 का आधा कितना हुआ? 5,000। तो मैं यहां पर यह बोलूंगा कि 5,000 से ज्यादा रुपए इसे दिए गए हैं प्लस में, और 5,000 से कम रुपए इसे दिए गए हैं। 5,000 से कम एक ही तो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। इसलिए मैंने इसको आंसर दिया, बिना सॉल्व किए, जरूरत ही नहीं है यार। ठीक है, आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई यहां पर देखते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11। 3500 रुपए की राशि को साधारण ब्याज पर 2 भागों में उधार दिया जाता है। एक भाग 7% की वार्षिक दर पर और दूसरा 5% की वार्षिक दर पर। यदि कुल वार्षिक ब्याज 210 रुपए होता है तो 7% की दर वाली उधार की गई राशि हमारी कितनी है? हमने कहा सर बहुत आसान सवाल है। देखो इसे से आसान सवाल मेरे भाई मत दिया करो, वो वाली बात हो जाती है। ठीक है, कि इतना इज लेंट आउट एट सिंपल इंटरेस्ट इन 2 पार्ट, वन एट 7% एंड अनदर एट एनुअल रेट ऑफ 5%। सेम कहानी, थोड़ा औसत वाला लगाएं, थोड़ा देखते हैं ना कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, देखते हैं। देखो यार बेसिक सिखा दिया तुम्हें, एलिगेशन तुम्हें सिखा दिया, अब एक ये वाला पार्ट सीख लो, मजा आ रहा है बस इसमें। तो एक पार्ट मेरे भाई 5% पे दिए हैं और दूसरा हम यहाँ 7% पे दिए हैं। इन रेट का औसत निकालो, 7 और 5 12, 12 का आधा कितना होना चाहिए? तो 6% होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 6%। ये 3500 है, 3500 का 6% कितना होगा? 6 × 18 6 × 25 30, यानी 210 रुपए। कितना होगा मेरे भाई? 210 रुपए। ये पैसा है और इसका 6% 210 रुपए होना चाहिए। अब मैं ये देखूंगा कि मुझे जो ब्याज है वो ज्यादा मिला है, कम मिला है। अगर ब्याज ज्यादा मिला है तो इसका वेटेज ज्यादा, इसका दबदबा
दबदबा ज़्यादा है, और अगर ब्याज कम मिला है तो इसका वेटेज ज़्यादा, इसका दबदबा ज़्यादा है, इस बैंक में ज़्यादा पैसा रखा गया, इसी वजह से यहाँ पर इसके कारण ब्याज जो आया वो कम आया। अगर वही पैसा इसमें रखा गया होता तो ब्याज ज़्यादा आता। अब हम देखते हैं हमें ब्याज कितने का मिला। तो मेरे भाई हमें जो ब्याज मिला है वो 210 रुपये ही ब्याज मिला। अब कमाल की बात हो गई यार, अगर एग्जैक्ट इसके बराबर मिला है इसका मतलब ये पैसा और ये पैसा सेम है। अगर एग्जैक्ट इसके बराबर मिला है तो ये दोनों पैसा सेम है। अगर 210 से ज्यादा मिलता तो ये पैसा ज्यादा होता, अगर 210 से कम मिलता तो ये पैसा ज्यादा होता। तो ये आधे से ज्यादा होता, आधे से कम होता, और एग्जैक्ट इसके बराबर मिला तो 6%, यानी 6% मतलब क्या हो जाएगा, तो 3500 का आधा हिस्से दो, आधा हिस्से दो, यानी कितना, 1750। थोड़ा सा मेरे भाई यूनिक कंसेप्ट एकदम, कि देखो 6% के बराबर आया। 6% के बराबर मतलब एकदम बीच में, तराजू एकदम बैलेंस है। बैलेंस है मतलब जितना वजन इधर है उतना ही वजन इधर है, यानी जितना पैसा इधर दिया उतना ही पैसा इतना दिया है, यानी दोनों को आधा आधा पैसा दिया है। तो यहां पर 3500 का आधा 1750 और 1750, खेल खत्म मेरे भैया। बाकी आप लोग अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आज की वीडियो कैसी लगी आप लोगों को, और जो आज का प्रिंटेबल पीडीएफ और पिछली क्लास का प्रिंटेबल पीडीएफ है वो दोनों हम टेलीग्राम पर जरूर शेयर कर देंगे, तो आप मेरे भाई देख लीजिएगा यहाँ से, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बता दें, यदि कोई बच्चा, कोई प्राणी, कोई बालक यहाँ पर किसी भी भारत में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है और वह खुद से तैयारी कर सकता है, कहने का मतलब मेरे भाई जो है अपने हिसाब से डेली का 2 वीडियो, 3 वीडियो, 4 वीडियो, या जैसे जिस तरीके से करके अपना कोर्स कवर करना चाहता है, तो वो हमारा मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच ले सकता है। ये बैच लाइव प्लस रिकॉर्डेड है, यानी बहुत सारे टॉपिक इसके अंदर रिकॉर्डिंग डाल दी गई है, और कुछ टॉपिक इसमें हम लाइव पढ़ा रहे हैं, रीजन बच्चों की डिमांड की वजह से, ताकि वो एक अपडेटेड भी रहे यहाँ पे। तो इस बैच को आप ले सकते हैं। वैलिडिटी आपकी लाइफ टाइम होती है, और कहाँ से लेना होता है, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से। इसकी फीस 699 रुपये मेरे भाई होती है यहाँ पे, ठीक है। 699 में पूरी जिंदगी भर का वैलिडिटी आपको मिल जाता है, जो कि हॉटस्टार और ये आपके नेटफ्लिक्स हो गए, ये सब हो गए, 1-2 महीने में इनकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है। लेकिन हमारे आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन की वैलिडिटी, ठीक है, जब तक आपका मेरे भाई जीवन है तब तक आपके साथ ये वैलिडिटी हमारी बरकरार रहती है रिकॉर्डेड बैच के लिए। और आप बढ़िया तरीके से यहाँ से बैच लेकर पढ़ाई कर सकते हैं और पूरा संपूर्ण अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। कंप्लीट मैथ मैंने यहाँ पढ़ा रखा है। अगर मेरे भाई आपको कहीं पर किसी भी प्रकार की इंक्वायरी करनी है तो ये हमारा इंक्वायरी नंबर है, आप इस पर फ़ोन करके पता कर सकते हैं।